Hey guys, welcome back to a new tutorial. In today's video, we are going to create this environment from PUBG Mobile, but in a more cinematic way. So we'll start from basic blockout. So add any human body reference. Okay, press Shift A, then add a cube, switch to front view, and let me align this cube. So press GZ1. So ये कुछ align हो जाएगा center पे. Wait, let me on my screencast keys first. मैं क्या करता हूँ कि अ, थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी रेफरेंस को थोड़ा साइड कर लेता हूँ एंड क्यूब का मैं ओरिजिन को बॉटम पे कर लेता हूँ ताकि ये सिर्फ बॉटम से ही अलाइन हो, को बार बार इसको अलाइन करना ना पड़े। जस्ट यहाँ पे ऑप्शन पे जाना एंड इसको यहाँ पे बॉटम पे अलाइन कर देना, देन अनचेक कर देना कि एस एंड स्केल अप कर लेना अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको इसकी हाइट चाहिए। ठीक है, बट ह्यूमन बॉडी रेफरेंस के हिसाब से ही उसको स्केल अप करना। ओके, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आना एंड प्रेस करना कंट्रोल आर एंड टू लूप कट अप्लाई करना। ठीक है, देन प्रेस करना लूप कट को सिलेक्ट करके एस एक्स एंड 1.5। सो ये सब में कुछ ऐसे अलाइन हो जाएगा। सेम ऑन दी वाई एक्सिस दो लूप कट अप्लाई करो, एस वाई 1.5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ फेस सिलेक्ट, थ्री प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आओ एंड फेस को सिलेक्ट करो, प्रेस करो ई फॉर एक्सट्रूडिंग एंड इसको समथिंग कुछ शेप देने की ट्राई करो। ई प्रेस करो, देन स्केल अप, देन अगेन ई, लिटिल बिट हाइट दो, देन अगेन ई एंड इसको स्केल अप करो। ठीक है, ये मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम इजीली कर पाओगे। जस्ट तुम्हें ऐसे करना है, बाकी तुम लूप कट्स अप्लाई करके यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस अलाउ नॉर्मल्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है टोटली, आप इसको कैसे मॉडल करना चाहते हो। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसी शेप होने के बाद जस्ट कोई बेसिक सी इसको स्ट्रक्चर टाइप डिजाइन देने का ट्राई करना। ओके, मैं इसको वन मोर टाइम इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ फॉर फ्लैटिंग द एरिया। ये फेस सेलेक्ट करूंगा एंड प्रेस करूंगा शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सिलेक्टेड एंड यहाँ पे मैं क्यूब ऐड करूंगा फॉर दी पिलर, फॉर द पिलर बेस। ठीक, देन इसको उतना ही स्केल अप स्केल डाउन कर लेना, सॉरी, जितना वो उस फेस का साइज है, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा मत करना, या फिर कर भी सकते हो एक्चुअली, वो तो आप पे टोटली डिपेंड है आप कैसा उसको शेप देना चाहते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको क्यूब ऐड किया एंड मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। परफेक्ट अलाइन नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत। जेड एक्सिस पे भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देना स्केल एंड यहाँ से स्नैपिंग टूल से फेस को सिलेक्ट करना एंड प्रेस करना वी एंड कंट्रोल, तो ये कुछ ऐसे वी जेड प्रेस करना तो ऐसे कंट्रोल स्नैप हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्नैप हो चुका है। जस्ट इस पे एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करो एंड ड्रॉपर लेके इस मेन क्यूब को सिलेक्ट कर दो एंड एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों तरफ, सही चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे इसे भी कुछ वियर्ड शेप देने का ट्राई करो आर्किटेक्चर टाइप में। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कर दो एंड इसको स्केल डिक्रीज करो एंड अगेन यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करो, एक लूप कट अप्लाई कर दो एंड फेस सिलेक्शन मोड में होल्ड प्रेस करके इसको टू फेसेस अलोंग नॉर्मल्स कर दो। ओके, हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। नाउ जस्ट यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड करना फॉर द पिलर। पिलर भी मैंने आपको काफ़ी बार सिखा चुका हूँ कि कैसे मॉडल करना है। यू डोंट नीड टू कॉपी सेम एग्जैक्ट एज माइन। ओके, जस्ट बी क्रिएटिव।
स्केल को जितना होने के बाद अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा एंड इसको यहाँ पे साइड में अलाइन कर लूंगा। एक्चुअली अगर ये कोलाइड भी कर रहा है तो कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। सो वन मोर टाइम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना एंड इसको अलाइन कर लेना। ओके, आफ्टर दैट डुप्लीकेटिंग दिस, व्हाट यू कैन डू, इसको तीनों पिलर को सिलेक्ट करना एंड इसको कंट्रोल जे प्रेस करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद इस पे मिरर मॉडिफायर अप्लाई करना, ठीक है, एंड अगेन ड्रॉ कर लो एंड मेन क्यूब को सिलेक्ट कर लेना। नाउ फॉर द टॉप एक और क्यूब ऐड करना एंड इसको स्केल अप कर लेना समथिंग कुछ इतना, ठीक है। ओके, नाउ स्केल अप्लाई करना एंड अगेन ये मैनुअली 4 एजेस को सेलेक्ट करना एंड इसको बेवल कर देना ओनली वन सेगमेंट समथिंग कुछ इतना, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग से जितना आपको ठीक लगे कर लेना। देन मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर देता हूँ, इसकी हाइट। सर यहाँ पे मैं एक लूप कट अप्लाई करूँगा फॉर एक्सट्रूडिंग दिस फेसेस सम यहाँ पे भी, एंड अगेन जस्ट मैंने पहले भी ऐसे किया था सेम, इसको ऐसा शेप देने का ट्राई करना, E then scale down then extrude and again scale down करना and one more time extrude करके इसको समथिंग कुछ इतना scale down कर लेना। now again E प्रेस करो, समथिंग कुछ ऐसी शेप देने की ट्राई करो। ओके, सो हमारा बेसिक सा टॉप चर्च का वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। नाउ एक क्यूब ऐड करना फॉर द रूम एरिया, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ एंड F(x) प्रेस करके इसकी आपको जितनी भी इसकी लेंथ चाहिए अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, इसकी जो हाइट है वो समथिंग कुछ इतना मैच कर लेना कि पिलर बेस के हाफ तक रहे। ओके, एंड वाई एक्सिस पे स्केल अप कर लेना थोड़ा सा। ओके, नाउ टैप प्रेस करके एडिट मोड जाओ, एक कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट ऐड करो एंड यहाँ पे फेस सेलेक्ट मोड करके इसको एक्सट्रूड कर लो समथिंग कुछ ऐसे। ओके,
सो जस्ट यहाँ पे कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करना एंड एक सर्कल ऐड करना, ठीक है? एंड टैब प्रेस आइसोलेट मोड में जाके सो सो सर्कल ऐड करना एंड 32 वर्टिसेस के साथ, देन टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना एंड ये वर्टिसेस को डिलीट कर देना, ओके? देन ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको रोटेट करो और एक्स 90 प्रेस करके, तो अगेन फ्रंट व्यू में जाओ एंड ये इन दोनों वर्टिस को सिलेक्ट करो एंड इसको एक्सट्रूड कर लो समथिंग कुछ इतना, ओके? एंड ये प्रेस करके ये सारी वर्टिस को सिलेक्ट करो एंड प्रेस करो एफ, तो ये फेस फिल हो जाएगा, ओके? देन जस्ट अगेन ए प्रेस करके ई प्रेस करो एंड इसको वाई एक्सिस की तरफ शूट कर दो, ओके? सो ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ गई है। नाउ जस्ट मैं इसको यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ, जितना भी मुझे बड़ा डोर चाहिए, मतलब ओपनिंग गेट। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है? समथिंग कुछ अच्छे से यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे ये चारों तरफ को, ठीक है? तो अब मुझे ये चारों तरफ इसको डुप्लीकेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? जस्ट क्या करना, और ये पिवट पॉइंट को क्या करना कि 3D कर्सर कर देना, ओके? देन प्रेस करना Alt D in one action, okay? Alt D without clicking anywhere else, just press करो Alt D R Z and 90, ठीक है? तो ये रोटेट हो गया, ठीक है? एंड जस्ट अब शिफ्ट R प्रेस करना, तो लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा, आपको बार बार प्रेस करने की नीड नहीं है। RZ90 करके, ठीक है? सो ऐसे आप ऐसे अलाइन कर सकते हो। जस्ट इसको जो भी सो इन ऑब्जेक्ट को आप बुलियन मॉडिफायर में यूज करोगे, इसको आप एक अलग कलेक्शन में डाल देना, गोल्ड बुल, एंड अ, इसको अलग कलेक्शन में डाल देना, ठीक है? मैं फटाफट से इसको अलाइन कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे विंडोज गेट्स चाहिए, ठीक है? ओके, सो नाउ इसको सिलेक्ट करना एंड इस पे बुलियन मॉडिफायर अप्लाई करना। नाउ इस मेन क्यूब को सिलेक्ट करना एंड इस पे बुलियन मॉडिफायर अप्लाई करो एंड इसको ऑब्जेक्ट से कलेक्शन करना एंड वही जो कलेक्शन आपने बनाई है बुलियन की, उसको सिलेक्ट कर देना एंड इसको बुलियन को हाइड करोगे, तो देखो ये ऐसी आ जाएगी, ठीक है? तो जस्ट ये सब अप्लाई कर सही प्रॉपर अलाइन करने के बाद बुलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर देना, ओके? ठीक है? देन टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना एंड इसकी जो ये यहाँ पे फेसेस बने हैं, इन सबको फेसेस को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है?
ओके, नाउ इट्स टेक्सचर पार्ट। ब्लेंड किट पे सर्च करना मोसिस स्टोनवॉल एंड ये टेक्सचर को ड्रॉप कर लेना कोई से भी ऑब्जेक्ट पे। ड्रॉप करने के बाद मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ एंड देखो इसको अनरैप करना है। जस्ट ओके, जस्ट टैप प्रेस करो ए एंड क्यूब प्रोजेक्ट करके इसे अनरैप कर दो। एंड मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे यूवी एडिटर में थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेता हूँ। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाने की नीड नहीं है। जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड क्यूब प्रोजेक्ट करके अनरैप कर दो। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना एंड मेन जिसपे टेक्सचर जिसपे पहले आपने टेक्सचर अप्लाई कर लिया है उसको सिलेक्ट रखना। उस पर येलो उस पर येलो लाइन होनी चाहिए। देन जस्ट कंट्रोल एल प्रेस करके कॉपी वो सॉरी कॉपी मटेरियल्स कर देना एंड ये सब पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एंड सबको जस्ट फटाफट से सिलेक्ट करो एंड क्यूब प्रोजेक्ट करके अनरैप कर लो। तो ठीक है, मैंने फटाफट से ये सारे ऑब्जेक्ट को अनरैप कर लिया। एंड जब तुम ये सब अगर अपने आप से खुद मॉडल कर लो तो यहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट करना एंड एक एम्प्टी लेना। थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेते हैं एंड सब सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जस्ट प्रेस करना कंट्रोल पी एंड ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देना। तो ये इससे लिंक हो मतलब अ, वो हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा इसका। तो आप जस्ट इसको मूव करोगे तो ये अपने आप सब मूव करेगा। ठीक है, तो इसे आपको वन बाय वन इसको अलाइन करने की नीड नहीं होगी। ओके, सो अब इधर ग्राउंड ऐड करना है हमको एंड कैमरा को एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट ए प्लेन एंड इसको स्केल अप कर लेना समथिंग कुछ इतना। ओके, तो मेन चर्च को सिलेक्ट करना एम्प्टी को एंड इसको समथिंग कुछ इतना यहाँ पे लिफ्ट कर देना। नाउ ग्राउंड को सेलेक्ट करो, स्केल अप्लाई करो एंड टैप प्रेस के कैट मोड में जाओ एंड सब डिवाइड आई थिंक 50 मे बी 60 जितना आपका पीसी हैंडल कर सके उतना ही सब डिवाइड करना, ज़्यादा मत करना नहीं तो आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। मैं तो समथिंग 70 कट्स अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से प्रोपोर्शनल लाइटिंग को ऑन करना एंड जस्ट इसको ग्राउंड को लिफ्ट करना जी प्रेस करके होल्ड करके। तो ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ अब कि मैंने इसमें लाइटिंग कैसे करी थी। एक बार मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ एंड थोड़ा सा इसको रोटेश रोटेट कर लेता हूँ। स्ट्रेंथ लो रखना समथिंग 0.3 या 0.4 एंड एयर को जस्ट इतना सा 1.60 एंड ओजोन 1.2। नाउ यहाँ से शेडर एडिटर पे आना एंड इसको ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे स्विच करना। ठीक है, एंड यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक इन्वायरमेंट टेक्सचर का नोड लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एस डी आर आई है मैंने कहाँ से यूज़ किया। जस्ट आपको गूगल पे प्योर स्काई सर्च करना है। तो मैं ये वाला एच डी आर आई को ड्रॉप कर रहा हूँ एंड बैकग्राउंड नोड को डुप्लीकेट करो एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करो एंड इसको वर्ल्ड आउटपुट के साथ। ठीक है, सो देखो ये समथिंग कुछ ऐसा हो गया। मिक्स शेडर से इसको मिक्स कर लो दोनों को। इन्वायरमेंट टेक्सचर को क्लिक करो एंड कंट्रोल टी प्रेस करके मैपिंग नोड ऐड करो एंड जस्ट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का है उसको थोड़ा समथिंग हाई करो उसकी
स्ट्रेंथ, ताकि वो विजिबल हो। एंड जो क्या बोलते हैं, जो स्काई है उसे समथिंग 0.3 रखना, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड यहाँ से मैपिंग में आके इसको यहाँ से रोटेट कर लेना। जैसे ट्राई करना सेम एंगल मैच करो सेम लाइट का, जहाँ से सन आ रहा है। सो जस्ट देखो ये कुछ अब ऐसा लग रहा है, पीछे क्लाउड्स भी दिख रहे हैं एंड इसका एक टेक्सचर भी विजिबल है, शेडोज गिर रही है। एंड बाहर जाके यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइटिंग का, रोटेशन वगैरह। एंड लास्टली मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने इसमें आईवी जो है वो कैसे ऐड करी थी। आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि ये जो जितने भी हमारे ये मेन चर्च है इसको एक अलग कलेक्शन में डाल लेना, रीनेम कर लेना चर्च के नाम से। देन क्या करना, फाइल पे जाना एंड यहाँ पे अपेंड पे जाके एक जो नोट्स है आईवी जनरेटर की, वो फ्री है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। जस्ट एक प्लेन लेना, ठीक है, शिफ्ट ए प्लेन समथिंग कुछ यहाँ पर। एंड इस पे जियो मॉडिफायर पे जाना एंड जियोमेट्री नोड्स को अप्लाई करना एंड यहाँ से जो नोड अपने हमने अपेंड करी थी आईवी जनरेटर की, उसे ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना, प्लेन को सिलेक्ट करके। तो क्या करना, यहाँ पे टारगेट लिखा है ना, टारगेट वहाँ पे उस कलेक्शन को सिलेक्ट करना जहाँ पे आपको ज्योमेट्री वो आईवी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आईवी आ जाएंगी। तो देखो मैं यहाँ पे ये मैं चर्च को सिलेक्ट करता हूँ एंड देखो यहाँ पे ये आईवीज जनरेट हो गई, ठीक है। एडिट मोड में जाके एंड जैसे इसको डुप्लीकेट करोगे ऐसे यहाँ पे, जैसे आपको आप यहाँ पे डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ पे आपकी आईवी जनरेट हो जाएगी। तो देखो ये कितना सही लग रहा है, काफी रियलिस्टिक। एंड जस्ट लास्टली यहाँ पे ब्लेंडर किट से माउंटेन ड्रॉप करो, जैसा माउंटेन आपको चाहिए। कैमरा और कैमरा एनिमेट करने के लिए जस्ट कैमरा को सिलेक्ट करो, की प्रेस करके ऑब्जेक्ट एंड रोटेशन का की फ्रेम दो एंड जस्ट थोड़ा सा पुश करो लोकल एक्सिस पे एंड लास्ट फ्रेम पे जाके वन मोर की फ्रेम को अप्लाई करो एंड ये जस्ट कैमरा एनिमेशन की इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो में। बाकी बाकी मैंने आपको ये चर्च का फ्री मॉडल प्रोवाइड किया है एंड अगर आपको फुल फुल सीन चाहिए तो वो मेरे गमरोड पेज पे है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो, जस्ट वॉट $3 का ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, मैं आगे और भी ट्यूटोरियल लाता रहूँगा।